सभी मनुष्य भगवान का ही रूप है। भगवान नहीं हमें जन्म दिया है, हमारा सबका जन्मदाता भगवान ही है। सबका जन्मदाता एक ही है। भले ही हम सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में मतभेद बहुत ज्यादा होते हैं, जाति पाति धर्म आदि को लेकर। हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है, तो क्रोध में है घर ना क्यों करना है। एक दिन चले जाना है, कभी आए थे कभी जाना पड़ेगा, वह दिन जरूर आएगा। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु से पहले कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा करो कि पीढ़ियों पीढ़ियों तक नाम याद रहे, लोग हमको बार बार याद करके तुम्हें फॉलो करें, तुम्हारी बातों को फॉलो करें। कुछ ऐसा कर जाओ जीवन में जिससे आने वाली पीढ़ियां उसे हमेशा स्वीकारती रहे, उसकी वैल्यू हमेशा बनी रहे। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपकी और आपके कर्म की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। हमें अकेले ही जाना पड़ेगा, भले ही हम कितने भी भीड़ में अपने आप को देख रहे हैं। अगर धरती पर जन्म लिया है तो मेहनत करनी ही है। मेहनत ही वह हथियार है जिससे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मन के टूटने से कुछ नहीं होता, मन को संवारना जरूरी है, मन को बहुत ही स्ट्रांग रखना जरूरी है, तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे। कुछ करने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा तब तक हम ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सफलता की राह तो हमें मिलेगी ही नहीं। सबसे पहले अपने मन को ठीक करो, मन में ही सबसे बड़ी समस्या है। हमारा मन एक जगह केंद्रित नहीं होता। हम जिस काम का डिसीजन लेना चाहते हैं, मन हमारा काफी डाइवर्ट हो जाता है, हम निर्णय ही नहीं ले पाते। हम अगर निर्णय ले लेते हैं तो समय पर काम को शुरुआत नहीं दे पाते। मैं की भी अपनी वैल्यू है, आप कौन सा काम कब कर रहे हैं इसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इस वैल्यू को समझो, वरना समय कल तुम्हें अपनी वैल्यू बताएगा और समय तुम पर राज करेगा। या तो तुम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और समय की पाबंदी को समझते हुए खुद समय पर राज कर सकते हो, लेकिन अगर आप समय पर राज नहीं कर सकते, समय के ऊपर अपना हक नहीं जला सकते, तो कल समय तुम्हारे ऊपर अपना हक और से जीत आएगा और फिर तुम्हारे पास कोई भी हथियार नहीं रहेगा। तो मैं खुद समय की बात को मानना ही पड़ेगा। समय बहुत ज्यादा बलवान है। वास्तव में जीवन इतना आसान नहीं है जितना दिखने में लगता है। प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो हमें बहुत कुछ करना रहता है। बहुत सारी धारणाएं हमारे मन में आती हैं, हमें अपने मन को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब तक हम अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। हाँ तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। सबसे पहले अपने मन को ठीक करो, और जब तक आपका मन ठीक नहीं होगा, आपके मन में दो प्रकार के विचार, एक दूसरे के विरोधी विचार चलते ही रहेंगे, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। पहले ही आप कितना ही जल्दी सोच विचार कर लो, कितनी ही जल्दी कोई योजना बना लो। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। ऐसे मनुष्य रूप में अगर जन्म मिला है तो इसका सदुपयोग करना सीखो। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, यह अमूल्य है। का मूल्य तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद तो कुछ नहीं बचता, बस हमारे कर्म में बसते हैं। हमारा जैसा नाम हमने कमाया वह बचता है, और बस यह शरीर बिना आत्मा की छूट जाता है। तो मृत्यु से पहले कुछ ऐसा कर जाओ कि अब तुम्हें जन्मों जन्मों तक याद करे। कुछ मानव कल्याण के लिए ऐसा कर जाओ जिससे मनुष्य की हमेशा हमेशा के लिए भलाई होती रहे। इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सब मतलब के रिश्ते हैं, जिनको मतलब होता है वह अपना रिश्ता बनाते हैं और अपना मतलब निकलने के बाद चल देते हैं। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही संपर्क में रहो, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब आपकी वैल्यू ही नहीं होगी तो रिश्तों का क्या मतलब हुआ। जीवन जीने की चाहत उनमें होती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वह बिना किसी की प्रवाह की अपनी राह पर चलते रहते हैं और एक दिन अवश्य अपना मुकाम हासिल करते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं। उनकी पहचान ही कुछ अलग होती है, वह लोग ही अलग होते हैं, उनका चलने का काम करने का तरीका ही कुछ अलग होता है। तुम भी वैसा बन सकते हो, बस तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा। हर काम के पीछे समर्थन करना पड़ेगा, हर चीज के लिए समर्पण करना पड़ेगा। अगर तुम समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। समर्पित भाव से किसी भी काम को करोगे तो रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आएगा ही आएगा।